दोस्तों नमस्कार। मैं वैद्य एस के राय प्रयागराज से। आइए आज बात करते हैं नस्य की। नस्य हमारा पंचकर्म का एक छोटा लेकिन बहुत इफेक्टिव कार्य है जो कि हम अपने मरीजों को करते हैं। किस मरीजों को किया जाता है? वो मरीज जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि हमारा गले से ऊपर के ऊर्ध्व जातुगत जो रोग होते हैं, उनमें इस नस्य का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत आसान भी है, लेकिन पहली बार जब भी आप नस्य लें या लेने जा रहे हैं तो किसी चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें और उस चिकित्सक से समझ लें कि कितने एंगल पे गर्दन होनी चाहिए, कितने ड्रॉप्स जाने चाहिए, उससे पहले क्या होना चाहिए। लेकिन ये मैं बताऊं उससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस जगोत्तम आयुर्वेदा पंचकर्म चैम्बर, ये जो हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी आयुर्वेद की जानकारियां मिलेंगी और वो जानकारियां मिलेंगी जो बहुत ही ऑथेंटिक है। तो दोस्तों, नस्य नस्य पंचकर्म का एक ऐसा कर्म है जिसमें कि नाक के द्वारा, नासाग्रह के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के औषधीय तेल या कषाय को डालते हैं, क्योंकि नाक को ही ब्रेन की एंट्री मानी गई है। और ये जो होता है, ये हमारे गले से लेकर आंख, कान को जितने भी रोग होते हैं, न्यूरोलॉजिकल जो रोग होते हैं, उनको ये काबू में करता है, ये बैलेंस करता है। चाहे वातजन रोग हो, क्योंकि देखिए मोटर सेंसरी डिफेक्ट के बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। और जैसे ही ये ब्रेन में जाता है नाक के थ्रू, क्योंकि कुछ इसके ऐसे टेस्टिल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल को और सीधे ब्रेन में, गले में, आंख की तरफ ले जाते हैं। वहां एक वेसोडाइलेटरी इफेक्ट आता है जिसको कहते हैं, जो स्रोत हैं, जो चैनल्स हैं, जो अवरोध हैं, उनको डायलेशन करता है। तेल हमेशा डायलेट करते हैं, जब डायलेट करते हैं तो वहां ऑक्सीजनेशन होता है और डीजेनरेशन, जो कि जिसे कहते हैं ना टॉक्सिन्स होते हैं, उनको ये रिमूव करता है। इसका जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका है कि मरीज को एक सुपाइन पोजीशन पे लिटाना चाहिए। सुपाइन मतलब स्ट्रेट लिटाइए। उसके बाद उसके गले को गर्दन से थोड़ा टिल्ट करिए। वो टिल्टिंग जो होनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि 70 टू 90 डिग्री के बीच में हो। तेल, मान लीजिए अणु तेल यूज कर रहे हैं, घी यूज कर रहे हैं या दूर्वा यूज कर रहे हैं। दूर्वा मतलब घास, घास का जो रस होता है, इसको 40 डिग्री के करीब हीट करना, गर्म करना। गर्म कटोरी में वो डाल के फिर इनडायरेक्टली गर्म पानी से उसको हीट किया जाता है। ड्रॉपर से लेकर नाक में डालने से पहले एक मसाज दिया जाता है पूरे फेस को। जितनी भी फेशियल नर्व्स होती हैं, फेशियल मसल्स होती हैं, उनको एक्टिवेट किया जाता है। क्योंकि कोई भी ऑयल, विशेष रूप से हम कुमकुमादी तेल, बला तेल, या कई बार हम ऐसा राइस यूज किए जाते हैं, बलामूल वाला तेल, उसमें चावल पका के उसकी गठरी से लेकर, पूरे पोटली से लेकर शरीर को एकदम स्वेदन करते हैं। तो वो ये चीजें हैं, ये पूर्व कर्म में आता है। फिर ये प्रधान कर्म जो होता है, जैसे ही नाक में डाला जाता है, उसको एक मरीज को एक नाक बंद करके दूसरी नाक से कहा जाता है खींचिए, वो गले में आता है। और दोस्तों मैं बताऊं, गले में आने के बाद हम पेशेंट को गार्गल्स कराते हैं, गराला कराते हैं और धूपन देते हैं। धूपन हम हरिद्रा का ज्यादातर देते हैं। इसका जो रिजल्ट दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं, वो इतना अच्छा होता है कि सर्वाइकल के पेशेंट के लिए ये अमृत है। जितने भी सर्वाइकल के पेशेंट हैं, ये अनुभूति योग है, ये अमृत है। या जिनको राइनाइटिस है, नाक बहती है, या जिनको याददाश्त जैसे खो जाते हैं, भूलते हैं, भूलने की बीमारी है और नींद, निद्रा नहीं आना, उन लोगों के लिए अमृत है। आंखों के लिए ये अमृत है, क्योंकि ड्राइनेस ऑफ आईज बहुत चल रहा है। लेकिन कल बताएंगे कि ड्राइनेस ऑफ आई में और क्या एक चीज की जाती है जिससे कि उस व्यक्ति को ड्राइनेस ऑफ आईज, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड युग है, लोग गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें राहत मिलती है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो जैसे ही हम उस पे आएंगे आप देखेंगे पॉपअप होगा आपके मैसेज, और फिर वो आप देख सकते हैं कि ड्राइनेस ऑफ आईज पे हम कल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा था ये नस के ऊपर। नस का प्रयोग करिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।